नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत कौशिक संवाद इंडिया के मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक अभिवादन करता हूं। संवाद इंडिया के मंच पर हम विभिन्न विषयों पर चर्चा आपके सामने लाते रहते हैं। आज भी हम बहुत ही एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा आपके सामने लाए हैं। आज कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश के अंदर महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आज कांग्रेस पार्टी के द्वारा पूरे देश में प्रदर्शन किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी का कहना है जिस तरह से देश में बेरोजगारी की दर बढ़ती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, उसने आम आदमी का जीवन बड़ा दुश्वारी वाला कर दिया है। आम आदमी के जीवन में बहुत कठिनाई बढ़ गई हैं क्योंकि बढ़ती महंगाई ने उसके बजट को बिगाड़ कर रख दिया है। आज पूरे देश के अंदर राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी पूरे देश में प्रदर्शन कर रही है और बढ़ती महंगाई के खिलाफ अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज करा रही है। इसी कड़ी में आज राहुल गांधी ने कांग्रेस मुख्यालय के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस संबोधित करते हुए केंद्र सरकार और मोदी सरकार पर सीधा हमला किया। उन्होंने कहा कि आज लोकतंत्र खत्म हो गया है। आज ना पार्लियामेंट के अंदर और ना पार्लियामेंट के बाहर बेरोजगारी के ऊपर हमें बात करने दी जा रही है, ना ही बढ़ती महंगाई के ऊपर बात करने दी जा रही है। हमारी आवाज़ को दबाया जा रहा है। केंद्र सरकार के प्रति राहुल गांधी का कड़ा रुख यह दर्शा रहा है कि वह केंद्र सरकार को महंगाई के मुद्दे पर घेरना चाहते हैं। राहुल गांधी लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर हैं। वह कहते हैं कि बढ़ती बेरोजगारी ने आम आदमी के जीवन को इतनी कठिनाई वाला बना दिया है कि उसका जो रसोई का बजट है वह दुगना तिगना हो चुका है। रसोई के गैस के दाम बढ़ गए हैं, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार को इस बात की चिंता नहीं है। वह आम आदमी की ज़रूरतों को दरकिनार कर रही है। आम आदमी की जो मध्यम वर्ग की जो आर्थिक स्थिति है उसको समझने में वह विफल हो चुकी है। और राहुल गांधी ने फाइनेंस मिनिस्टर की आलोचना करते हुए कहा कि महंगाई का मुद्दा ही नहीं मानती हैं। इस कड़ी में आज राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेसी सांसद काले कपड़े पहनकर संसद के अंदर गए हैं और संसद से बाहर निकलकर वह काले कपड़ों के अंदर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वह राष्ट्रपति भवन तक, प्रधानमंत्री निवास तक जाना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी के द्वारा जो विरोध प्रदर्शन दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है उसके मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने 144 धारा लगा दी है और उनका कहना है कि अगर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर आकर प्रदर्शन करेंगे तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा, क्योंकि धारा 144 लगी हुई है। काले कपड़े पहनकर सारे सांसद राहुल गांधी के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन में शामिल रहे और वह लगातार केंद्र सरकार की महंगाई और बेरोजगारी को लेकर उनकी नीतियों की आलोचना कर रहे हैं। राहुल गांधी विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व करते हुए जब आगे बढ़ रहे थे तो दिल्ली पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। इसके पश्चात प्रियंका गांधी ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया और कांग्रेस मुख्यालय के बाहर दिल्ली पुलिस ने उन्हें भी हिरासत में ले लिया। कांग्रेस कार्यकर्ता पूरे उत्साह के साथ, पूरे जोश के साथ केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन में शामिल हैं। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता, सेवा दल के, महिला कांग्रेस के, NSUI के सभी कार्यकर्ता पूरे देश के अंदर राहुल गांधी के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन दर्ज करा रहे हैं। कांग्रेस मुख्यालय के अंदर कल देर रात से ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आना जाना शुरू हो गया था। वह जान रहे थे कि सुबह हमें कांग्रेस कार्यालय पहुंचने में परेशानी हो सकती है, इसलिए उन्होंने कल रात से ही कांग्रेस कार्यालय में अपनी आमद उपस्थिति दर्ज करा दी थी। कांग्रेस कार्यालय में कार्यकर्ताओं को जमावड़ा लगा हुआ है, भारी भीड़ वहाँ पर उपस्थित है और वह केंद्र सरकार के खिलाफ राहुल गांधी के नेतृत्व में आंदोलन करने के लिए पूरे प्रतिबद्ध नजर आते हैं। तो ऐसे में ये देखना होगा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में जो कांग्रेस ने महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ जो हल्ला बोला है, यह कांग्रेस पार्टी को जनता के साथ जोड़ पाएगा। कांग्रेस पार्टी के इस आंदोलन में जनता जुड़ पाएगी, यह बड़ा प्रश्न तो है ही। क्योंकि आज की स्थिति में जो लगता है राहुल गांधी के नेतृत्व में पूरे कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जो उत्साह देखा जा रहा है, जो जोश उनमें देखा जा रहा है, वह इस बात को संकेत देता है कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं में वर्तमान में वास्तव में उत्साहित संचार हुआ है, उनके अंदर एक जोश पैदा हुआ है। राहुल गांधी जिस आक्रामक तरीके से, जिस विश्वास के साथ केंद्र सरकार के प्रति हमलावर हो रहे हैं, वह यह दिखाता है कि राहुल गांधी के अंदर एक विश्वास बहुत मजबूत है। जब राहुल गांधी प्रेस वार्ता कर रहे थे तो उस समय उनसे ये प्रश्न पूछा गया कि जिस तरह से आप महंगाई के ऊपर, बेरोजगारी के ऊपर आज ये आंदोलन कर रहे हैं, कहीं है ईडी की जो कार्रवाई आपके खिलाफ हो रही है उसके नज़र तो नहीं है कि आप ईडी को इस क्या कार्रवाई को दबाना चाहते हैं? तो उन्होंने बड़ा स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि ये मेरा मुद्दा नहीं है, ये केवल ये पूरे देश का मुद्दा है। जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ रही है, हम उसके खिलाफ, केंद्र सरकार के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करना चाहते हैं। हम जनता की आवाज़ को बुलंद करना चाहते हैं, हम जनता की पीड़ा को सामने लाना चाहते हैं। तो राहुल गांधी का स्पष्ट नज़रिया यह दिखाता है और वह कहते हैं मैं मोदी सरकार से डरता नहीं हूँ। उनके अंदर जो विश्वास पैदा हो रहा है वह कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि वह जानते समझ रहे हैं कि जनता के अंदर भी एक आक्रोश है। वह उस आक्रोश को अपने साथ जोड़ना चाहते हैं महंगाई के नाम पर, बेरोजगारी के नाम पर। राहुल गांधी ये समझ रहे हैं कि जनता की इस समय मनस्थिति क्या है। वह उस मनस्थिति को एड्रेस करने के लिए ही महंगाई के ऊपर और बेरोजगारी के ऊपर या दूसरे जो अन्य मुद्दे हैं वह साम्प्रदायिक सद्भाव को कायम रखने के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। कांग्रेस की विचारधारा सांप्रदायिक सद्भाव की है, लोगों को जोड़ने की विचारधारा है। आज उस पर कुठाराघात किया जा रहा है। देश की विचारधारा को अक्षुण्ण रखने के लिए लड़ाई कर रहे हैं। जैसे राहुल गांधी केंद्र सरकार मोदी के खिलाफ हमलावर हो रहे हैं, वह यह तो निश्चित हो गया है कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं में एक उत्साह का संचार हो गया है
और राहुल गांधी भी ये समझ रहे हैं अगर कार्यकर्ताओं में जोश का संचार पैदा करने में वह सफल रहे हैं तो निश्चित रूप से कांग्रेस की जो लड़ाई है बड़ी लड़ाई में तब्दील हो सकती है। कांग्रेस पार्टी फिर अपने पैरों पर खड़ी हो सकती है। ऐसे में जानकार लोगों का यही कहना है कि ईडी की जो जिस तरह से कार्रवाई गांधी परिवार के खिलाफ हुई है और उससे कांग्रेस कार्यकर्ताओं की एकजुटता राहुल गांधी के समर्थन में दिखाई देती है, यह राहुल गांधी की भविष्य की राजनीति के लिए भी अच्छे परिणाम वाली हो सकती है, क्योंकि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ता और कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता सारे अगर एकजुट हो जाते हैं तो जो उनके नेतृत्व पर लगातार सवाल उठते रहे वह भी कमज़ोर पड़ जाएंगे और आने वाले समय में जो कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव होने जा रहा है उसमें राहुल गांधी हो सकता है सर्वमान्य नेता के तौर पर सबकी पहली पसंद बन जाएँ। तो ऐसे इन सब जो इस समय मूवमेंट चल रहा है, जो इस समय जो घटनाक्रम चल रहा है, उससे राहुल गांधी के नेतृत्व के प्रति कांग्रेस पार्टी का एकजुट होना और साथ में विपक्षी नेता के तौर पर एकमात्र ऐसे नेता के तौर पर राहुल गांधी को उभरना जो है दिखा रहा है कि केंद्र के खिलाफ अगर कोई राष्ट्रीय स्तर पर कोई पार्टी संघर्ष कर रही है तो वह कांग्रेस पार्टी है और कोई अगर राष्ट्रीय स्तर पर कोई नेता बोल रहा है तो वह केवल राहुल गांधी है। तो ये सब जो स्थिति इस समय वर्तमान में दिखाई देती है राहुल गांधी के पक्ष में दिखाई देती है। ये अलग बात है कि इसके जो उनका आंदोलन है इसके क्या परिणाम होंगे, लोगों का कितना जुड़ाव उनसे हो पाएगा, तो यह तो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन इतना तय है कि कांग्रेस पार्टी की अंदरूनी राजनीति में राहुल गांधी एकमात्र ऐसे नेता के तौर पर उभर कर स्थापित पुनः हो गए हैं। साथ ही विपक्ष के नेता के तौर पर वह ऐसे नेता के तौर पर पुनः स्थापित हो गए हैं जो केंद्र सरकार के खिलाफ मुद्दों पर लड़ाई लड़ने को तैयार है और प्रतिबद्ध है और अकेला संघर्ष करता हुआ दिखाई देता है। ऐसे में विपक्ष की राजनीति भी आने वाले समय में इस मूवमेंट के बाद निश्चित रूप से प्रभावित होगी और नए समीकरण हमें बनते दिखाई देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ इस समय की इस चर्चा को हम विराम देते हैं और दिन में जो घटनाक्रम घटेंगे उसके संदर्भ में भी हम वरिष्ठ लोगों से बात करके आपके सामने उस विचार को प्रस्तुत करेंगे। आप सभी समाज आग्रह इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही सब्सक्राइब साथ बेल आइकन जोड़ दबाएं, जैसे समाज इंडिया के अपडेट आपको समय से मिलते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिवादन।